नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है शेफ अजय चोपड़ा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं भारत पेट्रोलियम के चैनल पर, जहां पर हम आपको हर हफ्ते कुछ नया दिखाते हैं, कुछ बढ़िया दिखाते हैं, कुछ टेस्टी दिखाते हैं। और अब त्योहार का समय है और महाराष्ट्र में तो ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम मुंबई में रहते हैं तो हम हर साल देखते हैं कि भैया क्या क्या होता है। और ये मिठाई जो है ये ज़रूर से बनती है, क्योंकि ये मंदिरों में भी जाती है और घरों में भी लोग इसे बनाते हैं। नाम है मोदक। वैसे तो आपने सुना होगा, बहुत टाइप के मोदक आजकल बनने लग गए हैं। चॉकलेट के मोदक बनते हैं, राइस फ्लावर के मोदक बनते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप की स्टफिंग की जा रही है। लेकिन जो सबसे टिपिकल ओरिजिनल महाराष्ट्रियन मोदक है उसका नाम है उकडीचं मोदक। उकडीचं मोदक मीन्स स्टीम्ड मोदक, जो बनेगा राइस फ्लावर से। उसके अंदर गुड़ होगा और साथ में होगा कोकोनट की स्टफिंग। बहुत टेस्टी लगती है और फ्रेश अगर खाया जाए मोदक जिसके ऊपर घी डाला हो तो मज़े ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बढ़िया उकडीचे मोदक। उकडीचे मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले नमक, जैगरी, घी, राइस फ्लावर, फ्रेश कोकोनट ग्रेटेड और इलायची पाउडर। गुड़ इसकी मेजर स्वीटनिंग है, इसमें चीनी नहीं जाएगी। और जितना कोकोनट है, अगर 1 कप कोकोनट ले रहे हैं तो 3/4 कप गुड़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है। तो चलिए, गुड़ तो चॉप हो गया। सबसे पहले भारत गैस ऑन करेंगे और इसमें हम डो बनाएंगे मोदक का। अब मोदक का डो बहुत ही सिंपल है। 1 कटोरी पानी को हमें उबालना है और उतना ही राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा उसमें पका लेना है। अब इसे उबालते हुए थोड़ी सी चीज़ें डालनी है। हल्का सा 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच घी। ये घी इसे स्वाद भी देगा और लचीलापन भी। जो मोदक जो राइस फ्लावर से बनता है वो थोड़ा सा किचकिचा हो सकता है अगर घी ना डले। दूसरी तरफ यहाँ पर हम इसको मेल्ट करेंगे, जो ये जैगरी है, और इसके साथ भून लेंगे हम कोकोनट को। अब एक बार गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाए उसके बाद इसमें कोकोनट डालेंगे। कोकोनट को आपको सिर्फ पतला ग्रेट करना है और कुछ नहीं। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ पका लेना है। और फ्लेवर के लिए इसमें डालना है 1 चुटकी इलायची का पाउडर। कुछ लोग इसमें भी थोड़ा सा घी डालते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक और चीज़ होती है कि जो जैगरी है जब वो पकती है तो वो कैरमलाइज होती है, तो वो हार्ड नहीं होगी, वो सॉफ्ट रहेगी। वाह, जो खुशबू है ना, घी, कोकोनट, इलायची, जैगरी, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। अब इसे हल्की आंच पे अच्छे से पका लेना है, भून लेना है, जब तक कोकोनट का सारा पानी सूख ना जाए और जैगरी भी जो है पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ और जैगरी जो है मेल्ट भी हो गई है। अब इसे गैस को बंद किया जाए और इसे ठंडा कर लिया जाए, क्योंकि मोदक की जो स्टफिंग है वो उसमें ठंडी करके ही डाली जाएगी। स्टफिंग थोड़ी जूसी रहेगी, अंदर मोदक जब स्टीम होगा तो एकदम जूसीनेस आएगी। तो इसलिए इसे अब बढ़िया से ठंडा कर लिया जाए। अब यहाँ पर मोदक के डो के लिए पानी बिल्कुल तैयार है। इसमें हमें इस राइस फ्लावर को डाल के पकाना है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग स्टीमर चढ़ा देते हैं, क्योंकि उकडीची मोदक को उकड़ी मतलब स्टीम देनी पड़ेगी ना। अब उबलते हुए पानी में, जिसमें हमने घी और हल्का सा नमक डाला है, ये चावल के आटे को हमें डालना है। गैस को बंद कर देना है और इसे निरंतर हिलाते रहना है। अब ये हिलाते हिलाते जो है चावल का आटा एकदम पानी को सोख लेगा और इसे अब इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारा का सारा जो आटा है, कहीं पे भी ड्राई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। ये जो आटा है ये अच्छे से बढ़िया से पानी और घी के मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, ताकि उकडीचे मोदक का डो तैयार हो जाए। जो ट्रेडिशनल
औरतें बनाती हैं मोदक को, वो इसे ही गरम गरम को हाथों से लेकर गूंद लेती हैं, उससे और अच्छा टेक्सचर आता है। इसलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक परात में या एक बड़ी थाली में, और इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और पहले इसे अच्छे से ठंडा कर लिया जाए, फिर इसे ही हम थोड़ा सा गूंद देंगे। गूंदने से राइस फ्लावर जो है वो एक साथ समान बन जाएगा, अलग अलग लंपी नहीं रहेगा, भागेगा नहीं इधर उधर, एंड इट विल बिकम मोर लाइक अ नाइस मॉइस्ट डो। और ये गरम गरम में ही करना बहुत ज़रूरी है, ज़रा सा भी ठंडा हुआ तो ये आप इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आप इसे निकालें उसी समय या तो हाथ से या एक चमचे से इसे इस तरीके से पहले फैलाएं और फिर इसे डो की तरह बना लें। आप देख रहे हैं अभी भी धुआं निकल रहा है इसके अंदर, लेकिन इसे इसी स्टेज पे मलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मोदक जो है वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो अच्छे नहीं बनेंगे। हाथों में अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है गरम तो आप एक बोल में पानी ले लीजिए, हल्के से पानी से हाथों को करिए ठंडा। बहुत ज़्यादा पानी मत लीजिएगा क्योंकि फिर मोदक का डो जो है वो ढीला हो जाएगा, और इसे इस तरीके से मल लीजिए। कब तक मलना है? जब तक ये अपने आप एकदम एक समान ना हो जाए, प्लेट पे चिपकना बंद हो जाए। देखिए अब चिपक नहीं रहा है कहीं पे भी, अब ये क्लीन हो चुका है। वैसे तो मोदक बनाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मोदक बनाती हैं लेडीज़ वो हाथ से बनाती हैं, बड़े प्यारे प्यारे बनाती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपको वो डिफ़िकल्टी लेवल नहीं चाहिए तो आजकल ये मोल्ड्स अवेलेबल हैं। अब इस मोल्ड में बहुत सिंपली हल्का सा घी लगाना है और मोदक जल्दी से तैयार हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये घी लगा लिया हल्का सा। अब डो का मिक्सचर लिया, उसे इस तरीके से ऊपर से नीचे तक पहले जमा दिया। अब एक लेयर को बिठा लिया ऐसे, दूसरी लेयर को भी इसी तरीके से हम प्रेस करके बिठा लेंगे। मोदक की जो लेयर है, चावल का जो लेयर है, वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्टीम होकर निकलेगा तो एक अच्छा शेप, एक फर्म शेप होना चाहिए, लेकिन बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्टफिंग है, इसका एक राउंड यहाँ बीच में रखा जाए और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया जाए। जो यहाँ पर पीछे का है, इसे थोड़ा सा और चावल का आटा लगा के, ये बन गया आपका मोदक। और एक बार अच्छे से प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से सारे मोदक बना लिए जाएंगे और आप बन जाएंगे अपने मोहल्ले में हीरो, क्योंकि अब आपको मोदक बनाने भी आ गए। क्या बात है। चलिए जी, बढ़िया से मोदक कितने प्यारे लग रहे हैं देखने से, ये एकदम शाइनी शाइनी। अभी इन्हें स्टीम करना बाकी है। ये स्टीम होंगे 8 से 10 मिनट तक, बढ़िया से बाहर से एकदम चिकने हो जाएंगे, पक जाएगा, राइस फ्लावर पक जाएगा और अंदर की स्टफिंग तो पकी हुई है। तो अब हमें एक स्टीमर लेना है, उसके प्लेट के ऊपर हल्का सा घी लगाना है ताकि मोदक चिपके नहीं और घी का फ्लेवर इसमें आता रहे, क्योंकि मोदक जो परोसे जाते हैं वो भी घी के साथ परोसे जाते हैं। चलिए, अब इन्हें स्टीम कर दिया जाए 8 से 10 मिनट तक। स्टीमर को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है, बॉइलिंग हॉट है पानी और इसमें से गर्मा गर्म भाप निकल रही है। अब ये भाप पे ही पकाए जाएंगे और इनको थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अब ये बंद, इसे करते हैं बढ़िया से स्टीम और फिर इसे परोसेंगे घी के साथ। भैया मोदक बन रहे हैं, मैंने तो आपके फेस्टिविटीज़ की परेशानी कर दी ख़त्म। अब एक और परेशानी ख़त्म कर दूं? बताइए बताइए। अब आप सडनली खाना बना रहे, मोदक बना रहे और गैस ख़त्म हो गई या फिर बिल नहीं भरा। अब ये परेशानियां भी सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसे, ये मैंने जो एप्रन पहन रखा है ना, ये आज किसी रीज़न से पहना है, क्योंकि अब आपकी सारी परेशानियां सॉल्व करेंगी ये मैडम ऊर्जा, भारत गैस की वर्चुअल असिस्टेंट। और आप इनसे मदद मांग सकते हैं। गैस खत्म हो गई, ऑर्डर करने की मदद, बिल भरना है उसकी मदद,
ऊर्जा आपकी पूरी मदद करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर 1800-224-344 और ऊर्जा आपकी मदद के लिए हाजिर। मोदक जो है बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं 8 से 10 मिनट। अब इन्हें निकाला जाए। मोदक हैं बिल्कुल तैयार। इन्हें करा जाए बढ़िया से एक प्लेट में प्लेटिंग और स्टीम्ड मोदक का आनंद उठाया जाए। आनंद। अब बेस्ट वे टू एंजॉय मोदक, इसके ऊपर घी पोर किया जाए। लो जी, अब आपकी फेस्टिविटीज़ को और सुंदर बनाने के लिए आ गए हैं बढ़िया उकड़ेची मोदक। अब आप भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल एंड नॉन फेस्टिवल बट वेरी टेस्टी डिशेस मैं बनाता रहता हूँ। और साथ साथ आज तो आपकी मैंने और भी मदद कर दी है। ऊर्जा को भूलिएगा मत। हाय भेजिएगा 1800-224-344 पर और पूछेगा इंडिया, बताएगी ऊर्जा। मिलते रहेंगे आपसे।